हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे जिला पुलिस अधीक्षक माननीय देवेंद्र जी बिश्नोई साहब। आज का जो स्पीच है वो सुन के मेरा ये कहने का मन कर रहा है, प्रोफेसर देवेंद्र जी बिश्नोई साहब। हमारे जैन समाज के अति प्रतिष्ठित और फेमस और मोस्ट एक्टिव प्रकाश जी पाटनी साहब, हमारे किशनगढ़ के DYSP चौधरी साहब, हमारे आदरणीय बावरजी भाई साहब, शैलेंद्र पाटनी जी, अनिल पारासर जी, मेहता जी, हमारी सभी फैकल्टीज एंड मेरी बेटियों, मेरी वंडर गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब वंडर है हमारे लिए, अद्भुत। आज सर ने कहा कि मेरा कार्यक्रम, साहब का कार्यक्रम स्पीच का था, साथ में हमने एनुअल प्राइज रख दिया, तो एक के साथ एक फ्री हो गया। सर मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, एक के साथ 3 फ्री हो गया। आज हमारे 3 फ्री हो गए कि हमने एनुअल फंक्शन रखा, हमने आपके साथ रक्षाबंधन भी मना लिया, हमने ये मौका देखा लास्ट मंथ में प्रोग्राम ऐड किया कि हमारी बेटियों के रक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक फादर के रूप में, एक भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में आज आप आए हैं और कुछ दिन बाद ही रक्षाबंधन आ रहा है, तो ये एक अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने आज रक्षाबंधन भी मना लिया। और साथ में मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए भी कि आज माता सरस्वती जी की जो सामने मूर्ति लगी है, ये हमने रिसेंटली या इनको स्थापित किया है और आज पहली बार फर्स्ट प्रोग्राम में इनका इनोवेशन आपके के साथ कि आपके इतने ओजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ माता सरस्वती जी हमें बराबर आशीर्वाद हमारी बेटियों को देती रहेंगी। आपका प्रोग्राम आज हुआ, बड़ा अच्छा लगा और इतनी बातें आपने हमारी बेटियों को, हम सबको बताई। जो बातें बताई वो रियली दैनिक जीवन में एप्लीकेबल है। इन बातों से हमारी बेटियां या हमारा काफी बार कोई बात के लिए जरूर वास्ता हुआ पड़ा होगा और आपकी बातें हमें जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो वंडर गर्ल्स हैं, अपने आप को हमेशा सेफ रखेगी और आपकी बातों को सुन के और सेफ अपने आप को रखेंगी। बेटियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो सोशल मीडिया का जमाना, जो सर ने इतना बताया, वो सब कोई किताब से नहीं बताया, वो सब प्रैक्टिकली फेस करते हैं। रात दिन पूरे पुलिस सेवा में इतना इन्होंने काम किया है, तो वो प्रैक्टिकली फेस करते हैं उन चीजों से। तो अपने आप को बचा के रखना आज सबसे बड़ी वीरता है। एक छोटी सी मैं स्टोरी बताऊं आपको। एक बार एक बड़े संत प्रवचन कर रहे थे, एक आप जैसी कोई बेटी उस प्रवचन में बराबर आती थी, बड़े ध्यान से सुनती थी। एक दिन जो ही प्रवचन खत्म हुआ, महाराज साहब पास पहुंची कि सर मेरी एक क्वेरी है। बोले बोलो बेटा। बोले मेरी क्वेरी ये है कि हमारे घर में बेटे भी हैं, समाज में बेटे भी होते हैं, तो कोई भी वर्जना, कोई भी बात की टोका टोकी हमें ही क्यों की जाती है, लड़कियों को ही क्यों की जाती है, लड़कों को क्यों नहीं कहा जाता कुछ भी। तो संत ने कहा देखो बेटे, एक बनिए की लोहे की दुकान होती है, उसके बाद खूब सारा लोहा होता है, वो लोहा सारा बाहर पड़ा रहता है, वो चाहे बारिश आए, धूप आए, कुछ भी है, जंग खाए, उसकी इतनी कोई परवाह नहीं होती। दूसरी तरफ एक हीरे का व्यापारी होता है, उसके पास हीरे होते हैं, तो वो हीरो को कभी भी बाहर नहीं रखता है, क्योंकि उन हीरो को बाहर रख दिया, वो छोटा सा भी उस पर कहीं स्क्रैच आ गया तो हीरा कोई काम का नहीं, तो वो उस हीरे को तिजोरी के अंदर रखता है। तो हमारी ये बेटियां, आप भी सब हीरे जैसी हो, कहीं भी कोई छोटी सी भी स्क्रैच लग गई तो फिर जीवन में दुखी
अपने आप को बचा के रखें। और बिश्नोई साहब ने जो बातें बताई वो रियली फॉलो करने लायक है। जैसा सर ने भी कहा कि बहुत ज्यादा रील बनाने से कोई इतना फायदा नहीं है, अपने को रील की बजाय रियल लाइफ में रहना चाहिए। रियल लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप कीजिए, फ्रेंड जिंदगी में बहुत अच्छे काम आते हैं। अच्छे लोगों से जुड़ के रहिए, अपने घर परिवार से जुड़ के रहिए, अपने सबसे जुड़ के रहिए, वही काम आएगा। ये सब फेक दुनिया, ये सब फेक प्रचार कोई काम में नहीं आता। दूसरा, आज हमारे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हमारे बच्चों को और हमारी फैकल्टीज को सबको सर ने अपने हाथों से सम्मानित किया। और एक राउंड 2 और होने वाला है, उसमें हमारे चौधरी साहब, DYSP साहब और बच्चे बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जिनको प्राइज मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। प्राइज उनको ही मिलता है जो एक्सेल करते हैं, जो अपने आप में अपना पसीना बहाते हैं, अपना एकदम पूरा जी जान लगा देते हैं। अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, हो सकता है आप में काफी जने ओलंपिक्स देख रहे होंगे। रात को एक मैच था लक्ष्य सेन का, बैडमिंटन का, चाइना ताइपे के खिलाड़ी से उनका मैच था। जबरदस्त मेहनत कर रहा था लक्ष्य सेन। और दूर नहीं जाए, सर के हरियाणा की मनु भाकर 2 मेडल जीत चुकी है, तीसरा मेडल भी एक मिले उसका मैच है। तो कितनी मेहनत लगती है उसके अंदर। वो मेडल कब मिलता है, पूरी मेहनत, पूरा जी जान, अपना सब कुछ उसमें खो देना पड़ता है, तब जाकर ये मेडल मिलता है। ये जो प्राइज लिए है, इन बच्चों को आप मिले, इनके अनुभव सुने, इनको जाने, इनमें कोई कोई खूबी अवश्य रही होगी, 100% रही होगी, तभी इनको प्राइज मिला है। तो ट्राई टू फॉलो देम। और मनु भाकर से पूछा गया कि जब आप निशाना साध रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? तो उसने कहा कि मेरे घर में गीता की बड़ी महिमा है, मैं गीता पढ़ती हूँ। तो मेरे मन में उस टाइम यही था, भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला कि आप अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। मैंने मेरा बेस्ट दिया और इस उम्मीद में बेस्ट दिया कि भगवान है, वो मेरे लिए कुछ न कुछ करेगा। और आप देखिए, जिस मनु भाकर को 22 साल की लड़की को कोई जानता नहीं था, कल की ईटी में न्यूज थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको विज्ञापन के लिए, साइनिंग के लिए, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए दौड़ लगा रही है। एक कंपनी विज्ञापन के उनको 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ देने के लिए तैयार बैठी है। तो वो एक एग्जाम्पल है। सफलता अभी 22 साल की बच्ची है, बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ आगे पहुंचेगी और कहाँ कहाँ सफलता के झंडे गाड़ेगी। हमें बड़ा फख्र है, हरियाणा ने तो एक से एक बढ़िया जो है वो हस्तियां पैदा की हैं। हमारे साहब, हमारे SP साहब भी इसके एग्जाम्पल हैं। आपका सर पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। आप हमारे कॉलेज में एक बार बता रहे थे, पहले भी आए हैं, आज फिर बता रहे हैं। हमारी बेटियों ने जो रक्षा सूत्र आपसे बांधा है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है आप उसका मान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।